और शिव की शिष्यता में साहब ने कई बार चर्चाओं में कहा है कि जो शिष्य होगा वो हमेशा अनुशासित होगा। तो अनुशासन में जो नहीं रहेगा वो शिष्य हो ही नहीं सकता। अनुशासन में जो रहेगा वही कुछ सीख सकता है, वही सीखने की मानसिकता में जा सकता है। और सीखने की मानसिकता में जब हम और आप आएंगे तभी शिष्य भाव में हम और आप पहुंच पाएंगे। तो वो मानसिकता जरूरी है। हम लोग साहब साहब तो बहुत करते हैं, साहब दीदी साहब दीदी। इतनी पुस्तकें साहब ने लिख दी, शिष्यानुभूति लिख दिया, और चले शिव की ओर लिख दिया। अनविल आकर में उनकी पूरी जीवनी है। आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको। तो सिर्फ पढ़ने के लिए पुस्तकें मत पढ़िए। आओ चले शिव की ओर एक ऐसी पुस्तक है जिसको अगर आप सही तरीके से पढ़ लें तो शिव के बारे में, महेश्वर शिव के बारे में दूसरी कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम और आप या तो पढ़ते हैं, तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। हम लोग को प्रयास करना चाहिए। साहब ने शिष्यानुभूति मात्र 20 पन्ने की वो पुस्तक है, उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कई दफ़े कहा है। उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो नया लगेगा, उतनी बार कुछ नया निकल के आएगा आपको। आप लोग मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से गुरु कार्य कर रहे हैं, काफ़ी पुराना जिला भी है यहाँ। शिष्यानुभूति आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ उठाइए जरा। सारे लोगों ने पढ़ी है, बहुत बढ़िया। और पीछे भी लोग हाथ खड़ा किए हुए हैं। अच्छा, मैंने हाथ उठाने बोला था, बोलने नहीं बोला था। खैर, तो उसको जब पढ़ा है ना तो उसमें चीज़ों को समझिए। शिव एक साहब ने बड़ी अच्छी लाइन उसमें लिखा है, शिष्य भाव की तलहटी में ऐसे कुछ है ना, संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। तो हमको आपको उस भाव में आना चाहिए, तभी हमारे आपके दिमाग की जो संकीर्णताएं हैं वो समाप्त होंगी या कम होंगी। ये हम मान सकते हैं कि समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन मानसिकता में आना तो पड़ेगा। तो खैर, आप लोग सब सक्षम लोग हैं। मुजफ्फरपुर बहुत पढ़ा लिखा जिला है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ की लीची बहुत फेमस है और साहब को लीची बहुत पसंद थी, यहाँ से हमेशा जाती थी लीची। अभी भी जाती है, अभी भी आती है। इतनी सुंदर, इतनी मिठास यहाँ की मिट्टी में है, जिसने इतना सुंदर फल पैदा